Hey guys, welcome back to my channel and welcome to the another video। तो कल जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में कहा था कि आज जो है मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्यों पीएसयू बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पीछे हैं। तो जो भी मैंने 7 इयर्स में खुद का मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर पीएसयू बैंक पीछे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो आज मैं वही 7 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत आज की डेट में सबके अकाउंट्स होते हैं बैंक में, तो उनको भी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे घर में 3-4 लोग जो हैं वो बैंक में ही हैं और सब अच्छी पोस्ट पे ही हैं, लाइक ऑफिसर एंड उससे अबव ही हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस जब, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो साथ में बातें भी बैंक की ही होती हैं ऑब्वियसली। तो उनका एक्सपीरियंस प्लस जो मैंने पर्सनली फील किया इन 7 इयर्स में कि कहाँ हम पीछे रह जाते हैं, वो मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे जो मेजर चीज़ है जहाँ हम पीछे हैं, वो है कस्टमर बेस। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब पीएसयू बैंक बनाए गए थे तो वो एक पर्टिकुलर वीकर सेक्शन और जो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी जो बहुत नीडी थे, जिनको बहुत टाइम 1949 में जब ये सब हुआ था, राष्ट्रीयकरण वगैरह जब हुआ था, तो तब उन उस पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो भी साहूकार वगैरह होते हैं उनसे उनको लोन लेना पड़ता था, उनकी प्रॉपर्टी गिरवी, खेत वगैरह जो है सब चला जाता था और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन पैसा जो है वो देते थे। तो काफ़ी लोग जो है बहुत परेशान थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं वो हुआ था। तो उन्हें कहा गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और जो तब से जो उनका कस्टमर बेस बनना स्टार्ट हुआ, वो कस्टमर बेस उसी वीकर सेक्शन, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से ही चला आ रहा है। और आज की डेट में भी मैं कहूँ तो 80 टू 85% तक जो हमारा कस्टमर बेस है वो वही सेक्शन है जो कि वीकर सेक्शन है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जब फॉर्म हुए थे, उनका जो मेन पर्पस था, मतलब लाइक उनका जो मेन फोकस था, वो डे वन से कॉरपोरेट सेक्टर, एचएनआई कस्टमर्स या एनआरआई कस्टमर्स या हाई नेटवर्थ कस्टमर्स जो है वो ही थे। तो यहाँ पर जो दो बहुत ही डिफरेंट टाइप का कस्टमर बेस पीएसयू बैंक्स के पास है और बहुत अलग जो कस्टमर बेस है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है। लाइक आप ये समझ लीजिए डेट में अगर जैसे कोई ब्रांच खुली है और कहीं पे कोई ब्रांच चल रही है बैंक की, किसी भी बैंक की, XYZ, लाइक प्राइवेट हो या पीएसयू बैंक, तो वो ब्रांच आप ये समझिए जैसे कि कोई हमने नया बिजनेस डाला हो, क्योंकि आपको उसका, जहाँ आपने ब्रांच खोली है वहाँ का आपको रेंट पे करना है, पानी का बिल पे करना है, लाइट का बिल पे करना है, जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी निकालनी है, ये दोनों के लिए है, पीएसयू और प्राइवेट। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक मैं बेचूंगी 10,000 की साड़ी जिसमें मार्जिन है मेरा 5,000 का, और एक मैं बेचूंगी 500 रुपये की साड़ी जिसमें मार्जिन है मात्र 100 रुपये का या 200 रुपये का। तो जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली उसी कस्टमर से आएगा जो कि महंगी साड़ियाँ खरीदते हैं, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की। तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, लाइक मैं आगे चल के शोरूम खोल पाऊंगी। तो वो मेजर डिफरेंस यहाँ आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर के पास जो है वो अच्छा कस्टमर बेस है कंपैरेटिवली पीएसयू बैंक्स के। दूसरा जो चीज़ आती है वो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज बहुत सारी योजनाएं आती हैं, और उसमें
जो मेजर जो रोल निभाते हैं वो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स ही हैं, जो उनकी जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनको फुलफिल करने में। प्राइवेट बैंक्स को भी मिलता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो प्राइवेट बैंक को भी मिलती हैं, बट जो प्रेशर उन्हें पूरा करने का एक पीएसयू बैंक को फेस करना पड़ता है, वो प्रेशर मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे पर्सनली फील होता है कि वो प्रेशर कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक में थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ का कस्टमर बेस ही उस अकॉर्डिंग मतलब उस लेवल का है जहाँ पर वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उतना ज़्यादा उससे फ़ैमिलियर नहीं है या उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि पीएसयू बैंक्स में सेक्शन ही वही है जो कि मोस्टली लोगों का अकाउंट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ही होता है, लाइक डीबीटी हो गया या पेंशन हो गई या बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की आती हैं, गैस की सब्सिडी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पीएसयू बैंक का कस्टमर बेस को उनकी ज़रूरत होती है, तो वो फुलफ़िल करने के लिए भी पीएसयू बैंक्स में ही प्रेशर उसका ज़्यादा आता है। चाहे उस स्कीम से बैंक को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो मैटर, आपको वो करना ही पड़ता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये चीज़ आई है अब तक। वर्क मैनेजमेंट जो तीसरी चीज़ है वो बहुत मेजर डिफरेंस है प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में। लाइक पीएसयू बैंक में अगर आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर का है या मैनेजर है या सीनियर मैनेजर, जो भी मतलब XYZ पोस्ट के अगर किसी को बिठाया गया है लोन डिपार्टमेंट में, एडवांस डिपार्टमेंट, वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर का है या मैनेजर है या सीनियर मैनेजर, जो भी मतलब XYZ पोस्ट के अगर किसी को बिठाया गया है में एडवांस डिपार्टमेंट में, तो उस लोन से रिलेटेड ऑल ओवर काम, लाइक सोर्स कर लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, डिस्बर्समेंट से लेकर, फॉलोअप से लेकर, इन केस अगर वो एनपीए हो जाता है तो उसकी रिकवरी तक का सारा काम उसी ही बंदे को देखना है। लाइक उसी जो उस सीट पर जो भी बैठे हैं उनको या ब्रांच इंचार्ज या मैनेजर को आपस में मिलकर ही देखना होता है। और ऐसा नहीं है कि एक लोन होता है पूरे, अगर 3 साल का टेन्योर है तो वो 3 इयर्स में कितने सारे लोन्स हम डिसबर्स करते हैं, कितने सारे लोन्स हम सैंक्शन करते हैं, वो सारे लोन्स का सेम आप सारा प्रोसीजर समझ लीजिए कि सोर्स करने से लेके प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट, फॉलोअप, एनपी, सब कुछ अगर 2 या 3 बंदों को देखना पड़ रहा है तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ जो है वो पीछे छूट ही जाती है, क्योंकि जब इतने सारे लोन्स, मान लीजिए अगर आपने 100 लोन दिए और 100 में से अगर 10 लोन भी एनपीए हो गए, तो 90 का तो फॉलोअप और 10 लोन्स का एनपीए की रिकवरी तक भी आपको ही देखनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है, लाइक जैसे एमएसएमई लोन है, उसमें आपको एओडी भी चेक करनी है, एनपीए लिस्ट का भी देखना है, कौन सी ओडी रिन्यूअल के लिए है वो भी चेक करना है। चौथा कि जो भी स्टॉक स्टेटमेंट होते हैं वो भी आपको देखने हैं। तो कभी ना मैं ये नहीं कह रही कि रोज कोई चीज़ मिस होती है, क्योंकि हम बहुत अलर्ट होके हमें काम करना पड़ता है, बट साल में एक दिन तो या ऐसा आ ही जाएगा कि आपका किसी न किसी चीज़ का कुछ न कुछ तो रह ही जाएगा किसी कस्टमर का। लाइक स्टॉक स्टेटमेंट अगर आप एक का भी भूल गए तो वो भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो प्रेशर थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स में कम है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लाइक आपने सोर्स किया है तो प्रोसेसिंग कोई और कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कोई और डिपार्टमेंट करता है, डिसबर्समेंट कहीं और से होता है, फॉलोअप के लिए अलग बंदे बैठे हुए हैं, और रिकवरी का तो आपको सबको पता है कि वो जो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं, जिस अकॉर्डिंग वो रिकवरी करते हैं, तो वो चीज़ जो है कि एकदम मतलब वो मैनेजमेंट जो है उनका बिल्कुल अलग अलग बटा हुआ है हर चीज़ के लिए। तो वहाँ हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने ये फ़ील किया है कि इस चीज़ में पीएसयू बैंक को भी थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें प्राइवेट बैंक को कम्पीट करना है, बीट करना है, तो हमें अपने
सिस्टम को भी थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। फोर्थ चीज़ जो आज की डेट में मुझे लगता है एक छोटे से छोटा पताशी वाला अगर आप लोगे, उससे लेकर बड़ी से बड़ी कोई कंपनी आप देख लीजिए, वो है मार्केटिंग। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो मार्केटिंग के थ्रू ही चल रही है। या आप कोई मूवी देख लो तो उसका प्रमोशंस आप देखेंगे, इतना ज़्यादा उसको मार्केटिंग उसकी इतनी ज़्यादा की जाती है कि जो लोग हैं वो उसके ट्रेलर को उतना ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर लॉन्च किया जाता है ताकि मैक्स टू मैक्स लोग जो हैं वो मूवी देखने जाएँ। इसी तरह से कोई भी चीज़ आती है, कोई कंपनी अगर लॉन्च करती है तो उसकी मार्केटिंग के लिए एड्स, बैनर्स, पोस्टर वगैरह इतने ज़्यादा लगाए जाते हैं कि मान लीजिए अगर वो 10 लाख लोगों ने देखा है तो उसमें से अगर 1 लाख या 2 लाख लोगों ने भी उसको परचेज़ कर लिया तो उनका काम तो हो गया, उनका प्रोडक्ट तो अच्छा चल ही गया। तो वो चीज़ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत आगे हैं। मैं मतलब जब मैंने जॉइन किया था तो बहुत सारे कस्टमर्स को ये तक नहीं पता था कि हमारा बैंक पीएसयू बैंक है और वहीं मैं दूसरे जो प्राइवेट बैंक थे उनका देखती थी, उनके इतने बड़े-बड़े बैनर्स लगे हुए होते थे सब जगह, उनके एड्स वगैरह इतने आते थे। अगर उन्होंने ऐप लॉन्च किया है तो उस ऐप का इतना ज़्यादा ऐड आता था टीवी में, बाहर आप कहीं भी देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली पीएसयू बैंक के। अब जाकर थोड़ा-सा पीएसयू बैंक्स अपनी मार्केटिंग को बढ़ा रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट अभी भी बहुत बड़े लेवल पर हमें ज़रूरत है उसको चेंज करने की, क्योंकि मार्केटिंग ही है जो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, आपका मान लीजिए आपका एसबी अकाउंट के फीचर्स जो हैं वो प्राइवेट बैंक के फीचर्स मतलब एसबी अकाउंट के फीचर के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। बट अगर लोगों को पता ही नहीं है तो फिर आपका सेविंग अकाउंट कौन खुलवाएगा? तो उस चीज़ में मेजर रोल जो है वो मार्केटिंग करती है कि आप एड्स लगाइए, बैनर्स लगाइए उसके, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है उस पर पहुँचने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है, ही बैंकिंग सेक्टर्स का मेजर कंसर्न है कि कैसे करके एनपीए को कम किया जाए। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो एनपीए 3 महीने तक अगर मैंने जैसे 10 लाख का लोन लिया और मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए और उसके बाद 3 महीने तक मैंने मेरी 20,000 की या 30,000 की किस्त जो है वो नहीं भरी, तो 3 महीने बाद मेरा लोन हो जाएगा एनपीए। बैंक जो पैसा देते हैं ऑब्वियसली वो लाइक अगर मैंने 10 लाख रुपए जमा किए हुए हैं और तो बैंक कहीं और से पैसे नहीं लेकर आते, वो पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को ही दिया जाता है। तो अगर 10 लाख का लोन एनपीए हुआ है तो उसमें अब 9 लाख रुपए की रिकवरी करना, क्योंकि वो किसी ना किसी XYZ बंदे के पैसे होंगे जो कि लोन पर दिए हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएसयू बैंक्स का वर्क कल्चर ऐसा है कि अगर कोई लोन देख रहा है तो लोन देखने वाला या मैनेजर या उसके 1-2 साथ के ऑफिसर मिलके ही उनको ही रिकवरी के लिए टाइम निकालना होता है। और रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप एक बार कस्टमर के पास गए और एक बार में ही आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस विजिट करनी पड़ती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ईएमआई जो है वो ड्यू हो रही है। बहुत सारे लोगों का जेन्युइन रीजन होते हैं एनपीए के, बट सम ऑफ द पीपल्स लाइक मतलब सम ऑफ द सेक्शन ऐसा भी है जो कि पे कर सकते हैं बट वो पता नहीं क्यों पे नहीं करते, या तो वो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं या फिर किसी भी रीज़न से XYZ समझ लीजिए आप, वो खुद जानबूझ के पे नहीं करते हैं। तो आपको उसके लिए कंटिन्यू विज़िट करनी पड़ती है कस्टमर को और आपको कंटिन्यू उन्हें बोलना पड़ता है कि आप पे कीजिए। सालों पहले मैं एक ब्रांच में थी जहाँ मैं भी रिकवरी के लिए गई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि जो एक कस्टमर थे उनका 20 लाख का एनपीए हमारी ब्रांच में था और 16-17 लाख का एक प्राइवेट बैंक में भी उनका एनपीए था। ये बात उन कस्टमर्स ने खुद मुझे बताई। मैंने उनसे पूछा कि अगर हमारी जगह यही सेम चीज़ प्राइवेट बैंक के पास आपका एनपीए होता तो क्या आप वो नहीं चुकाते?
क्योंकि वहाँ के तो रिकवरी एजेंट्स आके आपको इतना तंग करते कि आपको मजबूरन वो लोन चुकाना ही पड़ता। तो उनका ये कहना था कि मेरा प्राइवेट बैंक में भी लोन था जो मैंने भर दिया, क्योंकि वहाँ के रिकवरी एजेंट्स ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया कि मुझे मतलब उनके जो बेटी और दामाद हैं वो बहुत अच्छे सेटल थे, तो उन्होंने वो 15-16 लाख रुपए जो है वो भर के उनसे पीछा छुड़ा लिया। मतलब मुझे ये चीज़ सुन के इतना शॉक लगा कि मतलब प्राइवेट बैंक का जो एग्रेसिव है वो एनपीए को रिकवरी के लिए जो वो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं वो उस हद तक चले जाते हैं कई बार, और ये कस्टमर खुद हमें बताते हैं ये, क्योंकि मैं तो कभी किसी रिकवरी एजेंट से ना मिली हूँ ना मुझे कोई आइडिया है, बट ये कस्टमर खुद ब्रांच में कई कस्टमर से बात होती है तो वो खुद हमें बताते हैं कि जो प्राइवेट बैंक के रिकवरी एजेंट होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं रिकवरी के लिए। तो वहाँ पर हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम अपने एटिकेट्स को नहीं मतलब हम कहीं न कहीं आप ये कह लीजिए कि अपना हम उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल पर वो रिकवरी एजेंट्स चले जाते हैं। तो हमारा और आज तक भी वो कस्टमर्स ने लोन अपना एक सिंगल रुपए भी नहीं दिया है, जबकि उनके बेटी दामाद अच्छे सेटल्ड हैं और वो दे सकते हैं, बट वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहीं प्राइवेट बैंक का उन्होंने पूरा सेटल भी पूरा लोन क्लोज किया और हमारा वो सेटल करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो इस चीज़ में जो है वो पीएसयू बैंक थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और अगर आपका एनपीए ज़्यादा है तो ये तो ऑब्वियस बात है कि बिजनेस भी आपका जो है वो इफेक्ट होता ही होता है। तो ये थे मेरे 5 मेजर पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक जो हैं वो पीछे रह जाते हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक के। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है हमारा बिजनेस उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाता जितना फास्ट प्राइवेट बैंक का कर रहा है आज की डेट में। और अगर हमें प्राइवेट बैंक को compete करना है तो हमें 200-300% मोर एफर्ट्स के साथ इन सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का या किसी और बैंकर का या आप में से किसी का ओपिनियन अलग हो इस चीज़ में, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 7 ईयर्स में कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ इस गुड नोट के साथ कि एक दिन जो मेरा बैंक है वो भी किसी प्राइवेट बैंक को compete कर पाएगा, क्योंकि हमारा बैंक जो है अब जितना एग्रेसिव अब हो गया है। लाइक अब मैं जब जैसे जयपुर गई थी तो वहाँ पर इतने सारे होर्डिंग्स लगे हुए थे हमारे ऐप के, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और अब एड्स वगैरह भी हमारे बैंक के काफ़ी आने लग गए हैं, ऑफर्स काफ़ी आने लग गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे। तो वो सब देख के मुझे अच्छा लगता है कि चलो हमारा बैंक इन चीज़ों में फोकस कर रहा है और थोड़ा-सा एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में, क्योंकि कल मंडे है तो कल से वापस से बैंकिंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।